केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग। हिंदुस्तान जो है लाइन में लगा है, वो खाद के नाम पे हो, पेट्रोल पंप पे हो, एलपीजी पे हो, और अब जो है बिजली के दाम बढ़ने से मेरे को लगता है प्लांटेन के लिए लोग जो है लाइन में लगेंगे। भैया मुझे क्या लगता है, अमृत काल में जो है मोदी जी का, उसमें अब हम फिर से पाषाण युग में आ गए हैं। आप देख रहे हैं लोगों को एक बार पुनः गैस के सिलेंडर छोड़कर चूल्हे फूकने के लिए मजबूर कर दिया है। पेट्रोल डीजल छोड़कर लोग साइकिलों पे चल रहे हैं। आज बिजली की जो दर बढ़ी है 5%, एक तरफ महंगाई की मार तो थी, हम महिलाएं जो हैं वो महंगाई के डबल डोज से मर रहे हैं। अब बिजली के बिलों को देखकर जो करंट आम जनता के परिवारों को लगने वाला है, उससे भगवान ही मालिक है। हमें एक स्पष्ट रणनीति अब बनानी पड़ेगी कि ये बिजली की बढ़ी हुई दरों से जिस तरीके से आम आदमी परेशान रहेगा, उससे कैसे निजात मिलेगी। तो बिजली की सिर्फ वो तक नहीं है जी, किसान भी इसमें बहुत परेशान है। अभी एलपीजी की जो दरें भी चल रही है, जी, उसमें अगर घर का बकाया है तो खेत का पंप उठा के ले जा रहे हैं, अगर खेत का बकाया है तो घर के बिजली का बिल काट रहे हैं। तो कुल मिलाकर एलपीजी की बीच की दादागिरी, किसान भी परेशान है, आम आदमी परेशान है। और अब अगर ये भाव बढ़े हैं टुल्लू भाई, तो ये मान के चलो कि जो है मिडिल क्लास जो है उसकी तो कमर ही टूट जाएगी। 2014 के बाद से इन्होंने बोला था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जैसे जैसे 2024-25 आता गया, मतलब बुरे दिन शुरू हो गए और पब्लिक बहुत परेशान हो गई। मुझे पता है क्या लगता है कि लगातार जो हमारे देश की है, मोदी जी अपने आप को विश्वगुरु तो कहते थे, लेकिन जो विदेशी नीति हमारी होती है उसमें हमारे अपरिपक्व जो डिसीजन होते हैं, कूटनीति जिसमें विदेश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसमें अपने आप को केवल महामानव सिद्ध करने के लिए पूरी तरीके से फेल है। यही सरकार जो कह रही थी कि युद्ध का असर हमारे घरों पे नहीं होगा, हमने देखा युद्ध का सीधा असर हमारे कहाँ हो गया, रसोई पे हो गया। अब डीजल पेट्रोल किस तरीके से हाहाकार मच रही है। वो जो प्राइवेट कंपनी वाले उन्होंने तो 5 रुपये 10 रुपये डीजल पे बढ़ा ही दिए हैं। अब थोड़े दिन में आप देखना हमारे जो सरकारी है वो भी पेट्रोल बढ़ जाएंगे। और ये बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उसके बाद बिजली की बढ़ी हुई दरें। मुझे लगता है बिजली के बिल के जो देखेंगे लोग, उसको देख कर करंट लगेगा, तारों में करंट आना कम हो जाएगा। आपने बताया भैया आज ही आप गए थे, कितने लोगों की मोटरें उठा ली वहाँ पर? कुल मिलाकर एक गांव में आधे गांव को बिजली मिल रही, आधा गांव को जो है हमने काट दिया। और वसूली जो दादागिरी कर रहे हैं, 1 अप्रैल से आप जो है वो खरीद रहे हो और वसूली पहले कर दो, तो सरकार जो है किसानों को पहले तो भाव भी नहीं दे रही है। और अगर समय रहते, अगर इनने गेहूँ खरीदी अगर चालू कर देते तो सस्ता उनको गेहूँ बेचना नहीं पड़ता। कुल मिला के किसानों को भी कमर तोड़ दी। तुमने जो है 2100-2200 में गेहूँ बेच दिया। अब 1 अप्रैल से खरीदी करेंगे, जिसको बैंक देना है, जिसको लड़की की शादी करना है, जिसको जो है पुराना कर्जा देना है, वो तो मजबूरी में उसको गेहूँ बेचना पड़ेगा। कुल मिला के सरकार की नीति के कारण आम जन परेशान है, किसान हो कि नौकरी वाला हो कि युवा हो, सभी जगह लोग परेशान हैं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीति के कारण आज जो है पूरी जनता परेशान है। विशाल भैया, भाभी कल क्या कह रही थी, कौन सा गाना गा रही थी? सही, वो कौन सा गाना चला था, कौन सा था बोलो भैया? सखी सैया तो बहुत ही कमात है और महंगाई दायर खाए जाते हैं। महंगाई के जो नारे लेकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आओ फिर से चले हम आदिम युग में, चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, साइकिल चलाएंगे और लालटेन जलाएंगे। लाडली बहनों ने तो पैसे वापस करने का बोल दिया कि भाई हमारी हमको तुम जीजाओं के जेब से 2-2 हज़ार निकाल रहे हो और 1500 रुपये दे रहे हो। तो 1500 रुपये बंद कर दो, हमको भी चाहिए। थैंक यू। महोदय जी बताइए, आज आप लालटेन जला के यहाँ पर एक मीटिंग करी, किस प्रकार का विरोध
दर्ज किया है। देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देकर इस हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने वाले मोदी जी ने आज देखिए देश को कैसे कैसे दिन ला दिए हैं। जो लोग कह रहे थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध हो रहा है, इसका कोई हमारे देश में फर्क नहीं पड़ेगा, तो युद्ध का जो लड़ाई का फर्क है वो हमारे देश के घरेलू गैस तक पहुंच चुका है। आज जो हमारा विरोध था वो इसलिए था कि एक और हम लोग महंगाई की मार वैसे ही झेल रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली विभाग द्वारा 5% बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। आम किसान, आम जन परेशान है और बिजली के बिलों में जो करंट अब आम जनता को लगने वाला है उसके लिए हम तैयार हैं। आप सबने देखा, आप लोगों की खबरों के माध्यम से हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से बिजली विभाग के लोग गांवों पे जाकर किसानों की मोटरें और उनके वाहन जब्त कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बिजली का बिल नहीं भर पा रहे। किस तरीके से शहरी क्षेत्र में आप देखते हैं कि एक मकान है, छोटा सा मकान है, उसमें भी 5-5, 6-6 हजार का बिल आता है। और अब जब बिजली की दरें बढ़ जाएंगी तो फिर जो बिजली के बिल की मार आम जनता पर पड़ने वाली है, इसके लिए हम तैयार नहीं थे। पेट्रोल डीजल के भाव वैसे ही बढ़ा रहे हैं, गैस के सिलेंडर के दाम वैसे ही बढ़ गए हैं, और जब गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो हमारी खाद्य सामग्री जो होती है उसका दाम सबसे पहले बढ़ता है। तो इस देश के आम जनमानस की रसोई में आग लगाने का काम मोदी जी ने किया है और पूरे हिंदुस्तान को एक बार पुनः पाषाण युग में ढकेलने का काम किया है। अमृत काल में हिंदुस्तान लाइनों में लगने के लिए मजबूर है, चाहे वो बैंकों की लाइन हो, सिलेंडर की लाइन हो, और अब मुझे लगता है थोड़े दिन में जैसे लोग एलपीजी का दाम बढ़ा तो इंडक्शन की लाइन में लग रहे थे, अब हमें लालटेन लगाने के लिए भी इस देश को लाइन में लगना पड़ेगा। जी बताएं, अध्यक्ष जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति? ग्रामीण क्षेत्र में पहले ही एमपी की दादागिरी से पूरा ग्रामीण क्षेत्र परेशान है और गांव के गांव बिजली के बिल कनेक्शन काट रहे हैं और दादागिरी से जो है उनसे पैसे वसूल रहे हैं। अब ये मालूम पड़ा है कि बिजली के फिर 5% उन्होंने बढ़ा दिए। पहले ही लोग ग्रामीण एरिया में पैसे नहीं दे पा रहे थे और अब जो है भाव बढ़ा, उसमें जो है बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है। और जो सरकार है इसकी नीतियों के कारण आज किसान परेशान है। आज 1 अप्रैल से गेहूं की वो खरीदी कर रहे हैं और जो है जरूरतमंद जो लोग हैं जिनको अपने घर में शादियां हैं उनने सस्ते दाम पे गेहूं बेच दिए। तो कुल मिला के सरकार की नीतियों के कारण आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है। लोग लाइन में लगे हैं, कोई पेट्रोल पंप की लाइन में लगा है, कोई खाद की लाइन पे लगा है, कोई सिलेंडर के लिए लाइन पे लगा है। तो कुल मिला के इस नीतियों के कारण, और सरकार समझ नहीं रही है। आदरणीय राहुल जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार की नाकामी के कारण जो देश जो है बहुत भयंकर स्थिति में जा रहा है। तो कुल मिला के सरकार जो है अपनी नीतियों के कारण पूरी फेल हो चुकी है और उसके कारण आम जनता परेशान है। ये स्थिति रही तो जो बोल के आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो लोग अब इनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। लोग जो है परेशान है। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।